नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गंगा दशमी के महत्व की चर्चा करने जा रहे हैं। गंगा को हमारे सनातन धर्म में माता कहा गया है। गंगा में स्नान करने मात्र से हमारे पाप धुल जाते हैं। अतः गंगा को पतित पावनी कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में गंगा को एक नदी नहीं माना कर माता माना गया है। हमारे वेदों के अनुसार माता गंगा को राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्हीं के वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर शिव जटा से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए हैं। जिस दिन माता गंगा शिव जटा से प्रकट होकर पृथ्वी पर आई, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। अतः आज भी हम इसी दिन को गंगा दशहरा अथवा गंगा दशमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष अर्थात 2021 में गंगा दशहरा का पर्व 20 जून 2021 को मनाया जाएगा। वैसे दशमी तिथि 19 जून शनिवार को सायं 6:45 से प्रारंभ होकर 20 जून रविवार सायं 4:25 तक रहेगी। अतः इस वर्ष गंगा दशहरा 20 जून रविवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन बृहस्पति देव शनि की राशि कुंभ में वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति देव सभी ग्रहों में सबसे अधिक सौम्य ग्रह हैं। उनका वक्री होने का अभिप्राय है कि उनके प्रभाव में 3 गुना वृद्धि होना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वक्री ग्रह सामान्य तौर पर अपने स्वभाव के अनुसार 3 गुना फल देने वाला हो जाता है। अतः अब हम जानते हैं कि इस पावन पर्व अर्थात गंगा दशमी के दिन को हमें किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आ रही रुकावटें, दुख, अशांति का नाश हो और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हमें हो सके। तो जानते हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे कौन से उपाय करने चाहिए। गंगा दशमी के दिन हमारे सनातन धर्म में गंगा स्नान का सर्वाधिक महत्व होता है। अतः इस दिन हमें गंगा तट पर जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा मैया की स्तुति वंदन करके गंगा मैया से सकल मनोरथ सिद्धि की कामना करनी चाहिए। निश्चित रूप से माँ गंगा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और साथ ही इस दिन भगवान शिव की भी पूजन अर्चन करना चाहिए। किंतु यदि गंगा स्नान के लिए हम नहीं जा सकते हैं तो बाजार से हमें गंगा जल ला करके उस गंगा जल को नहाने के जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए और माँ गंगा की स्तुति वंदन करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। निश्चित रूप से माँ गंगा की कृपा हम पर होती है और हमारे जीवन में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हमारा बिजनेस व्यवसाय में परेशानी आ रही है या ऐसे जातक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें गंगा दशमी के दिन विशेषकर जल से भरा हुआ कलश का किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसके लिए उन्हें एक कलश लेकर उसको जल से भरकर उसके मुंह पर
लाल वस्त्र बांध करके अभिष्ट दक्षिणा रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होगी। इसी क्रम में यदि किसी जातक के कारोबार के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उन्हें एक सफ़ेद कागज में गंगा स्तोत्र लिख करके माँ गंगा की स्तुति वंदन करना चाहिए और उस कागज को फोल्ड करके किसी बहते जलाशय में बहा देना चाहिए। निश्चित रूप से गंगा मैया की कृपा हम पर होती है और हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय गंगा मैया, जय श्री राधे राधे।